जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सीटेट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने सीडीपी के जो कि बाल विकास, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विकास की अवधारणा और सीखने से संबंध हमारा टॉपिक है। यहाँ से सीटेट में हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो है 1 या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे, विकास की विशेषताएं देखेंगे, अधिगम या सीखना क्या है इसे हम देखेंगे, विकास और सीखने का संबंध या अधिगम का संबंध, इस टॉपिक को देखेंगे और अंत में महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विकास की अवधारणा, विकास का अर्थ है व्यक्ति में होने वाले क्रमिक, निरंतर और गुणात्मक परिवर्तन। विकास का हमारा अर्थ होता है व्यक्ति में क्रमिक रूप से निरंतर गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। जैसे जब बच्चे के शरीर, सोच, व्यवहार, भाषा, भावनाओं और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो उसे विकास कहा जाता है। अगर इसे हम सरल भाषा में कहें तो बच्चे का हर क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ना ही विकास कहलाता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है, फिर पहले वो बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है अपने पैरों पर, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है। तो इस प्रकार जो है बालक का विकास होता है। फिर धीरे धीरे वो परिवार में रहता है तो भाषाएं सीखता है, बोलना सीखता है, मम्मी कहता है, पापा कहता है। इस प्रकार सभी को वो पहचानने लगता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो शिक्षा ग्रहण करता है, समाज से, विद्यालय से, सभी चीज़ों से उसका विकास होता है। धीरे धीरे उसमें जो है उसके बुद्धि का, उसके सामाजिक भावनाएं, इन सभी चीज़ों का उसका विकास होता है। विद्वानों के अनुसार जो है कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरलाक के अनुसार विकास केवल बढ़ना नहीं बल्कि व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये हरलाक जी के अनुसार है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति प्रगतिशील परिवर्तन करता है। ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिभाषाएं दी गई हैं विकास की, जिसे आप याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विकास के मुख्य आयाम को देखेंगे हम। विकास के कई क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास और 5वां है भाषा विकास। तो इस प्रकार विकास के मुख्य आयाम हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा विकास। इन सभी को हम देखते हैं। शारीरिक विकास में जो हमारा लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, शरीर का मजबूत होना। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो है शरीर धीरे धीरे बढ़ता है और उसका वजन भी जब वो जन्म लेता है तो जन्म के समय 4 किलो, 2.5 किलो इस प्रकार से रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उम्र के हिसाब से बच्चे का शारीरिक परिवर्तन भी होता है, वजन में परिवर्तन होता है और उसके हड्डियों में मजबूती आती है, उसके शरीर में पूरी मजबूती आती है। तो एक क्रम में होता है और इसे जो है शारीरिक विकास कहा जाता है। मानसिक विकास क्या होता है? तो मानसिक विकास जो सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सभी जो है मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। बच्चे में सोचने की क्षमता और तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, इन सभी चीज़ों का विकास जो होता है उसे मानसिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक विकास हमारा है। सामाजिक विकास जो लोगों के साथ व्यवहार, समूह में रहना सीखना, ये सभी जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास से आशय है जैसे कि बालक जब जन्म लेता है उसके बाद उसके माता पिता के साथ रहता है, फिर वो जो है स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसे मित्र मिलते हैं, मित्र बनाता है और उसके बाद समाज से, अपने रिश्तेदारों से,
समाज से, रिश्तेदारों से, इन सभी से कुछ न कुछ सीखता है। समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे बोला जाता है और किस प्रकार से समाज में रहने के लिए कार्य किया जाता है, ये सभी बालक सीखता है। तो ये सभी चीज़ें जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास जो है भावनाओं को नियंत्रित करना, खुशी, दुख, गुस्सा व्यक्त करना, ये सभी जो है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। संवेगात्मक विकास ये सभी जो है मानसिक से संबंधित है, जो कि भावनाओं को, जैसा कि कोई दुखी है तो उसके साथ दुख व्यक्त करना, कोई सुखी है, कोई खुश है तो उसके साथ खुशी जाहिर करना। ये नहीं कि कोई दुखी है तो वहाँ पे जाके खुशी व्यक्त करें। किसी के घर मृत्यु हुई है किसी का तो वहाँ पे सभी लोग रो रहे हैं तो कोई वहाँ पे हंसने लगे, इस प्रकार का व्यवहार न करें और इन सभी चीज़ों को, भावनाओं को समझे कि यहाँ पर सभी लोग दुखी हैं तो वहाँ पे दुख प्रकट करना चाहिए, ना कि वहाँ पे। इन सभी चीज़ों का समझ, सभी चीज़ों को संवेगात्मक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। इन सभी चीज़ों की समझ को संवेगात्मक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। भाषा का विकास, बोलना, लिखना, समझना, ये सभी भाषा के विकास के अंतर्गत आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब धीरे धीरे अ, ब ऐसे करके बोलता है, फिर उसके बाद मम्मी, पापा, इस प्रकार के क्रमिक रूप में उसके जो है भाषा का, बोलने का विकास होता है। ये सभी भाषा के अंतर्गत, भाषा विकास के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे विकास की विशेषताएं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध होता है। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और उसके बाद चलना सीखता है। अर्थात जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है और उसके बाद चलना, फिर दौड़ने लगता है। इस प्रकार जो है, अर्थात एक विकास जो है निश्चित क्रम में होता है। सब निश्चित क्रम में होता है, एक वे होता है, जैसे कि धीरे धीरे एक एक स्टेप सीखता रहता है बालक, तो विकास क्रमबद्ध होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। बच्चा पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर बाद में उंगलियों का प्रयोग करता है। बालक को कोई भी चीज़ दो, पहले बालक यदि छोटा है तो सबसे पहले अपना हाथ आगे करेगा, उसके बाद वो अपनी उंगलियों से उसे पकड़ना चाहेगा। तो इस प्रकार विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। चौथा है, विकास की गति सभी में अलग अलग होती है। जैसे कि सभी बच्चा समान नहीं होता है, हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है और विकसित होता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं तो कुछ देर से बोलना सीख पाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का मानसिक और बौद्धिक जो शारीरिक विकास अलग अलग होता है, अलग अलग गति से होता है। पांचवा है, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। यदि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। इस प्रकार हमारा जुड़ा होता है। यदि बालक का मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। जिस बालक का मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो समाज से कटा हुआ हमेशा रहता है, वह समाज में खुद को स्थान नहीं दिला पाता है, वो सामाजिक चीज़ों से दूर रहने लगता है। तो इस प्रकार विकास के सभी पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं मानसिक रूप से। अब हम देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसे हम देखेंगे। तो वृद्धि जो होती है केवल शारीरिक परिवर्तन होता है वृद्धि में, और विकास जो होता है, विकास में सर्वांगीण परिवर्तन होता है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को सीधे नहीं मापा जा सकता, यानी विकास को मापने के लिए इसमें कई स्टेप होते हैं, तो इस प्रकार से इसे मापा जाता है। वृद्धि सीमित समय तक होता है, जैसे कि बालक का शरीर का जो विकास होता है
वो एक समय के बाद जैसे कि रुक जाता है। जब बालक जन्म होता है तो छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसका शरीर का आकार बढ़ता है, फिर एक समय के बाद वो रुक जाता है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास निरंतर चलता ही रहता है, गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार हम वृद्धि और विकास में अंतर को देख लिए। अब हम देखेंगे अधिगम या सीखना क्या है। अधिगम या सीखना किसे कहते हैं? सीखने का अर्थ है अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है या अधिगम कहलाता है। जैसे कि कोई बालक पहले अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है किसी भी चीज़ को, फिर उसका अनुभव करता है। अभ्यास बार बार किया जाता है और अनुभव 1 या 2 बार किया जाता है। उदाहरण के रूप में साइकिल चलाना सीखना, लिखना सीखना, मोबाइल चलाना सीखना, ये सभी सीखना यानी अधिगम के अंतर्गत आता है। जैसे कि कलम से लिखना और किताब को पढ़ना, पहले वर्डों को याद किया जाता है। पहले वर्ड को याद करते हैं, फिर वर्ड मिलाकर शब्द को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है कहानी या बड़े बड़े अभ्यास को पढ़ने आ जाता है। इस प्रकार जो है सीखना हमारा संबंधित है। इस प्रकार पढ़ना सीखते हैं। अब हम देखेंगे सीखने की विशेषताएं। सीखना जीवन भर चलता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सीखना अनुभव आधारित होता है। सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है। तो सीखना जो है अधिगम हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन भर कुछ न कुछ कोई व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखने के बाद व्यक्ति में परिवर्तन आता है। जैसे कि बालक पहले बाइक चलाना नहीं जानता है तो बाइक को पहले सीखता है धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद उसको उसमें परफेक्शन आ जाता है, तो उसके व्यवहार में चेंजिंग आ जाती है, तो स्वयं भी चला लेता है और किसी को साथ में बैठा कर भी चलाने लगता है। तो इस प्रकार व्यवहार में उसके परिवर्तन आ जाता है। और जो परिवर्तन आता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है, क्षणिक परिवर्तन नहीं, अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसे हम सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और अधिगम जो होता है वो अनुभव आधारित होता है। सीखना अनुभव आधारित होता है और सीखने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। अब हम देखेंगे विकास और सीखने का संबंध। विकास और सीखना एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विकास सीखने को प्रभावित करता है। यदि बच्चे का मानसिक विकास सही होगा तो वह जल्दी सीख पाएगा। उदाहरण के रूप में 5 साल का बच्चा कैलकुलस नहीं सीख सकता है क्योंकि उसका मानसिक विकास उस स्तर तक नहीं पहुंचा होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास और सीखना या अधिगम ये 2 पिलर हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास सीखने को प्रभावित करता है और सीखना अधिगम करना विकास को प्रभावित करता है। दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। सीखना विकास को प्रभावित करता है। सीखना विकास को प्रभावित करता है। नई चीज़ें सीखने से बच्चे का बौद्धिक सामाजिक विकास होता है। उदाहरण के लिए स्कूल में समूह कार्य करने से सामाजिक विकास होता है बालक में। विकास और सीखना एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। विकास के बिना अधिगम या सीखना अधूरा है और अधिगम या सीखने के बिना विकास सीमित हो जाता है। यानी कि विकास जो होता है वो अधिगम यानी सीखने के बिना अधूरा रहता है और अधिगम या सीखने के बिना विकास जो है सीमित हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट को। क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस टॉपिक से? तो विकास व्यापक प्रक्रिया जबकि सीखना उसका एक भाग है। विकास प्राकृतिक प्रक्रिया है जबकि सीखना अनुभव आधारित प्रक्रिया है। विकास पर वंशानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। सीखना व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है। तो अधिगम जो है वो व्यवहार में अस्थायी जो परिवर्तन लाता है, क्षणिक नहीं अस्थायी परिवर्तन लाता है, इसे याद रखिएगा।
क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछता है कि अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है, अस्थाई अस्थाई। तो व्यक्ति के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन जो होता है वो अधिगम के द्वारा आता है। तो हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो ऑप्शन ए है बचपन तक, किशोरावस्था तक, ऑप्शन सी है युवावस्था तक, डी है जीवन भर। तो विकास की प्रक्रिया हमारा जो है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है सीखना किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है केवल परिपक्वता के कारण, ऑप्शन बी अनुभव और अभ्यास से, ऑप्शन सी केवल आयु, ऑप्शन डी केवल वातावरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभव एवं अभ्यास सीखने के कारण होता है। अनुभव और अभ्यास के कारण जो है अधिगम को हम सीखते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास कैसा परिवर्तन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है अस्थाई, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी अचानक, ऑप्शन डी सीमित। तो विकास कैसा परिवर्तन है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, गुणात्मक। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक विकास की अवधारणा एवं अधिगम या सीखने में संबंध समाप्त होता है। इसमें हमने सभी चीज़ों पर बात किया जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम सीडीपी के अगले टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।